डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नासा और इसरो का निसार मिशन। आपको बता दें कि यह टॉपिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इस वीडियो में हम इन बिंदुओं को कवर करेंगे। चर्चा में क्यों, निसार मिशन के बारे में, निसार मिशन के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपण यान। अभ्यास प्रश्न। हालिया खबरों के अनुसार नासा और इसरो का निसार मिशन जून 2025 में लॉन्च हो सकता है। बता दें कि इस निसार मिशन को मूल रूप से पिछले वर्ष की पहली छमाही में लॉन्च किया जाना था, लेकिन इसके 12 मीटर एंटीना में तकनीकी समस्या आने के कारण इसे अमेरिका भेजकर सुधार करवाया गया। गौरतलब है कि इस मिशन को जून 2025 में जीएसएलवी F-16 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। हालांकि सटीक तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, नोएडा शाखा पर IESGS फाउंडेशन कोर्स का नया ऑफलाइन बैच हिंदी माध्यम में 29 अप्रैल को शाम 6 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में 7 मई सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। हमारा पता है C171/2, ब्लॉक ए, सेक्टर 15 नोएडा, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए नंबर 8750-18750-1 पर कॉल करें। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। चलिए अब जानते हैं निसार मिशन के बारे में। इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार अर्थात निसार है। इसे वर्ष 2014 में एक समझौते के तहत संयुक्त रूप से नासा और इसरो द्वारा विकसित किया गया। ये एक निम्न पृथ्वी कक्षा वेधशाला है जो 3 वर्षों तक कार्य करेगी। इसका कुल वजन 2800 किलोग्राम है। इसमें एल बैंड और एस बैंड SIR सिंथेटिक एपर्चर रडार लगे हैं, जो इसे दोहरी आवृत्ति इमेजिंग रडार उपग्रह बनाते हैं। इसके लिए नासा द्वारा एल बैंड इलेक्ट्रॉनिक्स, GPS, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डेटा सब सिस्टम प्रदान किया गया है। वहीं इसरो द्वारा एस बैंड इलेक्ट्रॉनिक्स, GSLV लॉन्च सिस्टम और अंतरिक्ष यान प्रदान किया गया है। बता दें कि एस बैंड रडार 8 से 15 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य एवं 2 से 4 गीगाहर्ट्ज 8 आवृत्ति पर कार्य करता है, जिससे यह निकट और दूर के मौसम अवलोकन के लिए उपयुक्त होता है। वहीं इसमें 39 फुट का स्थिर एंटीना रिफ्लेक्टर है, जो सोने की परत वाली तार जाली से बना है, जिससे रडार सिग्नल का फोकस किया जाता है। SIR की मदद से निसार उपग्रह उच्च रिजोल्यूशन छवियां प्रदान करेगा। आइए अब जानते हैं निसार मिशन के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। ये पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, प्राकृतिक खतरों और पारिस्थितिकी तंत्र की विकृति का अध्ययन करेगा। ये भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी आपदाओं में तेज प्रतिक्रिया और जोखिम आकलन करेगा। कृषि प्रबंधन में यह फसल वृद्धि, मृदा की नमी और भूमि उपयोग में बदलाव की जानकारी देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग में यह तेल रिसाव, शहरीकरण और वनों की कटाई की निगरानी करेगा। इसके साथ ही यह मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि और कार्बन भंडारण में बदलाव पर नजर रखेगा। चलिए अब जानते हैं इसरो द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपण यानों के बारे में। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात SLV। यह इसरो द्वारा विकसित पहला रॉकेट था जिसे केवल SLV या सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात ASLV ये SLV का उन्नत संस्करण था। SLV और ASLV दोनों ही 150 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम थे। ASLV का प्रयोग 1990 के दशक की शुरुआत तक किया गया। उसके बाद PSLV ने इसकी जगह ली। ध्रुवीय सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात PSLV। PSLV का पहला सफल प्रक्षेपण अक्टूबर 1994 में हुआ था। यह पहला ऐसा लॉन्च वाहन था जो तरल चरण से सुसज्जित था। यह इसरो का सबसे विश्वसनीय रॉकेट माना जाता है। वर्तमान में इसरो PSLV और GSLV नामक 2 प्रमुख लॉन्च वाहनों का उपयोग करता है, जिनके कई संस्करण हैं। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात GSLV ये PSLV की तुलना में
अधिक शक्तिशाली है और भारी उपग्रहों को अधिक ऊंचाई पर स्थापित करने में सक्षम है। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में लगभग 10,000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकता है। इसका तीसरा चरण स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज अर्थात CUS पर आधारित है, जिसे GSLV M के द्वितीय कहा जाता है। GSLV M के तृतीय संस्करण ने इसरो को भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर बनाया। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अर्थात SSLV। इसका उद्देश्य छोटे सूक्ष्म उपग्रहों के लिए लागत प्रभावी और त्वरित प्रक्षेपण सेवा प्रदान करना है। यह लगभग 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। वैश्विक स्तर पर छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसका विकास किया गया है। पुनः प्रयोज्य रॉकेट। भविष्य में इसरो द्वारा पुनः प्रयोज्य रॉकेटों का निर्माण किया जाएगा, जिससे लागत, ऊर्जा और अंतरिक्ष मलबे में कमी आएगी। इन रॉकेटों का अधिकांश भाग वायुमंडल में पुनः प्रवेश कर हवाई जहाज की तरह सतह पर उतरेगा और पुनः प्रयोग में आएगा। इसरो ने वर्ष 2016 में RLV-TD की सफल परीक्षण उड़ान भरी थी, जो आंशिक रूप से पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निसार मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार अर्थात निसार है। दूसरा, यह मिशन भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी आपदाओं में तेज प्रतिक्रिया और जोखिम आकलन करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प A केवल एक, विकल्प B केवल दो, विकल्प C एक और दो दोनों, या विकल्प D न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।